नमस्कार, मैं एस.आर. केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए तो एक बार फिर से हम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास लेके आ रहे हैं। 2 क्लासेस ऑलरेडी बेसिक करा चुके हैं। पहला क्लासेस में मैंने बताया कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरा में मैंने बताया कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रैक्शन में भी रहेगा और फ्रैक्शन अलग अलग तरह से भी रहेंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तीसरा क्लासेस में मैं बताने जा रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 2 साल ना दे के 1.5 साल दे दे, ऐसे तो 1 साल 3 महीना, 1 साल 1 दिन, कुछ भी समय रहेगा हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्लासेस में स्पेशल मैं बताऊंगा कि अगर 2 साल ना रह के 1.5 साल रहे तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अगर जो व्यक्ति पहले नहीं देखे हैं वीडियो, फर्स्ट वीडियो है, तो कोशिश करिए कि पहले वाला भी देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए मैंने बताया था कि अगर बाबू रेट अगर 10% है, टाइम अगर 2 साल है, तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि रेट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी 10% इक्वल टू 1/10। और यहाँ पर पी क्या होता है, तो पी जो होता है ये ए है और ये अगर बी है तो पी जो होता है बी का स्क्वायर होता है, यानी 10 का स्क्वायर 100। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ये दोनों को गुना करके हम लिखते हैं, है ना, यानी ए बी यानी कि यहाँ 10 गुने 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर भी होता है ए बी और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर, ऊपर वाला का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर क्या आ जाता है फार्मूला कि 2ab 2ab अब प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इस हिसाब से अगर 100 1/10 रेशियो मूलधन 1/10 अगर रेट है, रेट अगर 10% है, 10% का मतलब क्या हो गया 1/10, और 1/10 हो गया तो इसका 10 का स्क्वायर 100 रेशियो अगर मूलधन हो जाएगा तो 100% निश्चित है कि 10 10 20 1 21 रेशियो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। अब देखिए हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मूलधन चाहे जो भी हो, अगर रेट 10% रहेगा भाई और समय 2 साल होगा, तो अगर 100 भाग मूलधन रहेगा तो 21 भाग उसका ब्याज रहेगा। अब मूलधन ज्यादा रहेगा तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, अब मूलधन कम रहेगा तो ब्याज कम मिलेगा। जैसे आप समझ लीजिए एक एक नियम वाला कि अगर एक आम का दाम 100 रुपया है तो उसी हिसाब से 100 आम का दाम ज्यादा होगा, है ना। या अब कह रहे हैं कि किसी को 10 आम देंगे तो तुमको 1 देंगे, तो अब 10 आम चाहे 1000 रुपया वाला उसको मिले तब भी आपको उसी हिसाब से 1 मिलेगा, और उसका अगर 100 रुपया वाला मिलेगा तब भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेम फंडा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट अगर 10% रहे, टाइम 2 साल रहे, तो इस हिसाब से अगर हम निकालते हैं कि अगर मूलधन 100 रेशियो रहेगा तो निश्चित तौर पर कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रेशियो रहेगा, ऐसा हमने बताया था। अब यहाँ पर मूलधन की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 6000 ले लेते हैं। तो देखिए ये 100 रेशियो का वैल्यू क्या आ गया, 100 रेशियो का वैल्यू आ गया अगर 6000, तो 21 रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो और ये 60 गुने 21 कर लेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1260 हो गया। देखिए ये जो था हम सिर्फ 2 क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि जो लोग नए हैं जुड़े हैं, जो पहला बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ऐसे जब तक पहले वाला वीडियो क्लियर नहीं देखेंगे ये वाला समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन अब पूरा देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा, 2-4 क्वेश्चन देखेंगे तो। चलिए ये हो गया ऐसे कि अगर मान लेते हैं 1/10 रहता तब, अगर 1 की जगह कुछ और रहता तब भी यही चीज होता है। मैं ये भी बता चुका हूँ। जैसे एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन में कुछ टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि रेट अगर आपका 1/10 ना हो के उस तरह का ना हो के कुछ अलग हो, जैसे मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि 8% अगर रहता, 8% का वैल्यू क्या होता है 8/100 यानी 2/25 है। और मूलधन क्या हो गया 2 चौका 8, 25 चौका 100। और मूलधन हम यहाँ पर टाइम यहाँ भी 2 ही साल रहेगा, और मूलधन यहाँ पर दे देते हैं हम 6250। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा आपका मूलधन, 25 दूनी 50, ये हो गया ए बी, यहाँ पर भी हो गया ये 25 दूनी 50 ए बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर भी वही हो गया सी आई का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 50 50 100 और प्लस 4 104 हो जाएगा, है ना, 104 रेशियो, 50 50 100 104, यानी कि 600। अगर रेट 8% रहेगा और टाइम 2 साल रहेगा तो 625 भाग मूलधन होगा तो 104 भाग उसका ब्याज होगा। अब ये 625 भाग मूलधन की जगह कितना है 6250 रुपया,
तो 4 रेशियो का वैल्यू आप 104 रेशियो का वैल्यू आपको निकाल देना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या आ गया 10, तो यहाँ पर भी 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको सोल्व करना है। लेकिन भैया ये तो 2 साल का हो गया, अगर 1.5 साल रहेगा तब क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 साल वाला को भी हम लोग गर्दा उड़ा के एकदम बनाएंगे। तो अभी हम लोग वही 1.5 साल वाला को बताने जा रहे हैं, ठीक है। एकदम 100% बहुत ही अच्छा से बनेगा, चाहे 1.5 साल हो चाहे 2 साल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 1.5 साल वाला को क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। 1.5 साल वाला में हम लोग पूरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि 1.5 साल वाला अगर रहे तब हम क्या करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं कि रेट है अगर 5%, ठीक है, टाइम दे दिया 1.5 साल। टाइम क्या है, 1/1/2 ईयर है ना, 1/1/2 ईयर, यहाँ पर एनम यानी वार्षिक, 5% वार्षिक। वार्षिक का मतलब कि कुछ तो लिखेंगे ना, वार्षिक है कि 6 माही है कि तिमाही है। तो 5% वार्षिक है, टाइम है 1.5 साल बाबू। अब आपको मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपया। और अब आपको कहेगा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराना नहीं है। देखिए हमने पहले ही बताया था कि अगर 5% है तो इसका भिन्न निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, तो 5% बराबर होता है 1/20। पहले जैसा करिए, ये 20 का स्क्वायर मूलधन हो जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 रेशियो, यानी मूलधन हो गया 400 रेशियो। अब ये 400 रेशियो पर पहला साल का ब्याज क्या होता था, तो 400 रेशियो का 1/20, यानी यहाँ पर हो जाता था 1/20 20 हो जाता था, है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ए बी, तो 20 ही आ गया। देखिए ये जो 20 है ना, ये जो है ये 400 अगर मूलधन रहेगा तो उस पर अगर 1/20 यानी 5% दर लगाइएगा, 400 मूलधन है और 1 साल का ब्याज अगर जोड़िएगा 5%, तो यहाँ पर 4×5=20 जो है 1 साल का ब्याज मिलता है। अगर 400 मान लेते हैं तब 20 मिलता है ब्याज। ये तो पहला साल का क्या हो गया, ये पहला साल का साधारण ब्याज भी है बाबू और चक्रवृद्धि ब्याज भी। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज तब मिलता है जब पहले से मान लेते हैं कि पहले से ब्याज रहेगा तभी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये सब चीज हम समझा चुके हैं, आप देखिएगा पहला वाला वीडियो। अब ये देख लीजिए पहला साल का हो गया। अब दूसरा साल में जैसे ही जाएंगे तो दूसरा साल में जो ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि दूसरा साल में ये ब्याज मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा और ये जो ब्याज है इस पर भी मिलेगा। तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, वही जो पहले साल मिला दूसरा साल भी वही मिलेगा मूलधन का ब्याज। और ये ब्याज का ब्याज, तो ये 20 का अगर हम 5% निकालते हैं, 5% निकालिए, इसका मतलब है कि 1/20 निकालिए, बात तो वही है ना। 1 से काट दीजिए 20×5 तो 1/20 ही हो गया। तो कटेगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। और 1 का मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पर फॉर्मूला बताया कि ये जो a है और ये b है, तो यहाँ पर क्या करना है a का स्क्वायर, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, बात 1 ही आया। और ऐसे भी निकालिएगा 20 का अगर 5% 1/20 तो आपका आएगा 1 ही। तो ये फार्मूला सोच समझ के बनाया गया है। तो अब देखिए ये जो 1 है ये है आपका मूलधन का ब्याज। यानी अब यहाँ पर से आपको ये चीज क्लियर करना है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखिए ये पोर्शन ये पहला साल का है, ये जो है ये पहला साल का है, फर्स्ट ईयर का है ना। और ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये सेकंड ईयर का है ना। पहला साल में ये मिला, सेकंड ईयर में ये मिला, और ये दोनों को जोड़ रहे हैं, एक 20 20 40 और एक 41, तो ये जो है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अब यहाँ पर हमको कहा क्या है कि हमको भैया 1.5 साल का चाहिए। तो 1.5 साल का चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, पहला साल का तो पूरा मिलेगा, फर्स्ट जो ईयर है फर्स्ट ईयर वाला का तो पूरा मिलेगा, फर्स्ट ईयर वाला का पूरा मिलेगा कि नहीं। पहला साल का कहेगा तो फर्स्ट ईयर वाला का पहला साल का तो पूरा ब्याज रहा है। पहला साल में तो 1.5 साल अगर होता है तो उसमें पहला साल में तो कहीं दाग नहीं लगता है। अब बात रहा दूसरा साल ब्याज कितना मिला है भाई, तो 21 मिला है। अब यही देखेंगे कि ये दूसरा साल कितना ब्याज मिला है, तो दूसरा साल में मिला है 21, तो कुछ नहीं करना है, 21 का आधा कर देना है, यही हो गया 1.5 साल का ब्याज। हमको दूसरा साल में सारा कैलकुलेशन करना है। अगर 3 महीना का था तो 3 उसी हिसाब से 4 से भागा दे देते, वो हम बाद में समझाएंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो है दूसरा साल का ब्याज है, यानी ये 12 महीना का ब्याज है। अगर 12 से भाग देते तो 1 महीना का ब्याज आ जाएगा, लेकिन चूंकि साल में है तो ये 1 साल का ब्याज है, तो आधा करना है, तो 6 महीने करना है तो आधा से भाग दे देंगे। तो यानी 1.5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 2 और प्लस 10.5 यानी 30.5 हो जाएगा 1.5 साल का ब्याज, 30.5 रेशियो। इसका मतलब है कि अगर रेट 5% रहेगा तो
मूलधन 400 रेशियो रहेगा तो 1.5 साल का ब्याज क्या रहेगा 30.5 रेशियो। अब उसी हिसाब से निकालते हैं कि 400 रेशियो का वैल्यू जो है, देखिए हम सेकंडों में निकलेगा आपका। अब एक दो बार जान जाइएगा। तो 400 रेशियो का वैल्यू अगर 16,000 है तो 30.5 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए, 30.5 रेशियो का वैल्यू। देखिए 4 चौका 16, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है ना, एक कट गया है, बचा है कितना 40। तो कुछ नहीं करना है, 30.5 में 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो कट गया पॉइंट से, और पंचों का 20, तीन चौ का 12, 1220 आ गया आंसर। आंसर कितना आ गया 1220। तो बहुत ही इजी हो जाएगा, 2 4 5 क्वेश्चन के बाद आपको एकदम सेकंडों में आप बनाएंगे। ठीक है, आपको सोचना नहीं है कितना फास्ट बनेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2 4 5 मिनट के बाद ना एकदम टाइम नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि मूलधन है आपका 62,500, रेट हम मान के चल रहे हैं 8% अवधि दे दी है। ठीक है, और वही टाइम है। टाइम कितना है भाई, तो टाइम आपका वही है, टाइम है आपका 1.5 साल। ठीक है, आपका 1.5 साल दे दिया। CI निकालना है, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। 8% बराबर क्या होता है बाबू, अभी जस्ट बताए थे, क्या होता है 2/25, है ना। 25 का स्क्वायर 625 हो गया मूलधन। यहाँ हो जाएगा AB, यानी 25 दूनी 50, यहाँ भी हो जाएगा 50, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी A का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4। अब देखिए पहला साल का ये पूरा पूरा ब्याज चाहिए 50, और दूसरा साल का ये ब्याज में से आधा, यानी 54 का आधा 27, यानी कि हमको क्या मिल गया, हमको 1.5 साल का ब्याज जो मिल गया 77 रेशियो मिल गया। यानी हमारा मूलधन अगर 650 रेशियो है तो ब्याज कितना है 77 रेशियो। अब 625 रेशियो का वैल्यू हमको 62,500 है। 625 से 625 कट गया, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 100, 77 रेशियो का वैल्यू तो 77 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा यहीं पर। देखिए अगर ये सब पर प्रैक्टिस रहेगा ना, तो आप सोच रहे हैं कि टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन रहेगा तब क्या करेंगे, तो भाई सीधा वाला पर प्रैक्टिस रहेगा। ये भी सीधा नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं हो तो आप भी इसको भी आप बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये सीधा इसको मत समझिएगा, ये सीधा कॉन्सेप्ट से होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन को आप सीधा कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए मूलधन जो दिया हुआ है वो आपका 10,000 रुपया मान लेते हैं। रेट क्या है, रेट है 10% ही मान लेते हैं, और टाइम वही रहेगा। टाइम कितना रहेगा बाबू, टाइम रहेगा 1.5 साल। ठीक है, ये पर एनम 10% वार्षिक। अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए हम हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्लास बाई क्लास, डेली एक क्लास ले रहे हैं ना। अब 10% बराबर क्या होता है 1/10, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर 10 हो गया, ये 10 हो गया, और यहाँ 1 हो गया। अब हमको 1.5 साल का चाहिए, तो पहला साल का पूरा 10 और इसका आधा यानी 5.5, यानी 15.5 रेशियो। ठीक है, ये 100 रेशियो मूलधन हो गया। तो 100 रेशियो का वैल्यू आपका 10,000 आ गया, तो 15.5 रेशियो का वैल्यू, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1550 रुपया। गुना कर लीजिए, कैसे गुना करेंगे वो तो आप कर ही सकते हैं कि 15.5 गुने 10 तो 15.5 गुने 100 तो 1550 हो जाएगा। एक पॉइंट कट जाएगा, बाकी एक जीरो बैठ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूलधन मान लेते हैं 12,500। अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम सेकंड का खेल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है मूलधन है 12,500। रेट क्या है, रेट है इस बार 12%। टाइम क्या है, टाइम वही 1.5 साल वाला, क्योंकि हम 1.5 साल का बात कर रहे थे, CI निकालना है। तो देखिए 12% को पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, है ना। 12% को पहले चेंज कर लेंगे हम फ्रैक्शन में, तो 12/100 क्या हो जाएगा 3/25, 3 चौका 12, 25 चौका 3 बटा, यहाँ पर क्या आ गया 3/25। अब करना क्या है, तो अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर 3/25 अगर आया, 3/25 है, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, आपको पता है 25 का स्क्वायर 625। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 3 75, ये भी होता है चूंकि 75 75, और ये 3 का स्क्वायर, यह स्क्वायर होता है, यानी 3 3 9। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये पहला साल का तो पूरा चाहिए 75, और दूसरा साल में 75 + 9 कितना हो गया 84 का आधा, है ना।
तो 84 का आधा कितना होता है? 47 होता है। 47 दूनी 84 होता है ना। 84 का आधा कितना होता है? 42 दूनी 84 होता है। चलिए, तो 75 प्लस 42 ये आपका हो जाएगा 117 रेशियो का वैल्यू। यहाँ देखिए 625 रेशियो मूलधन है, तो 625 रेशियो मूलधन का वैल्यू 12,500 है ना, यानी 2 बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। और 117 रेशियो का वैल्यू निकाल देना है, 117 गुने 20 तो 234, 2340 रुपया। कितना देर लग रहा है? कहीं भी समझने में अगर दिक्कत हो तो वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा समझिए और फिर आगे बढ़िए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूलधन मान लेते हैं। मूलधन कितना है? मूलधन है 20,000 रुपया। हाँ, कहीं भी अगर फास्ट है, कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें कहीं भी, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करेंगे हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट करें, आपके कमेंट के अनुसार कुछ कुछ सुधार की जरूरत होगा तो सुधार भी करेंगे। चलिए 20,000 हो गया मूलधन। रेट आपका आ गया 9%, और यहाँ पर टाइम वही है 1.5 साल, और यहाँ पर CI यहाँ भी निकालना है। चलिए 9% का वैल्यू क्या होता है? 9/100। देखिए ये कटेगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ 100 है, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा मूलधन। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000 है ना। तो 10,000 मान लेते हैं। 10,000 रेशियो मूलधन है, कोई बात नहीं, बड़ा डिजिट है उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 10 गुने 9 कितना हो जाएगा? 900। सब लेकिन आसान है, 900। यहाँ पर 9 में 81 रेशियो। देखिए क्या आ गया? बड़ा डिजिट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा डिजिट का भी कुछ दिक्कत नहीं होगा बड़ा डिजिट से, है ना। आप बड़ा डिजिट वाला को भी बना सकते हैं, बड़ा डिजिट वाला को भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इसको? चलिए ये पहला साल का पूरा 900 रेशियो, दूसरा साल का क्या हो जाएगा? 900, और ये 9 में 81, यानी दूसरा साल का ये 450 और प्लस ये वाला 40.5, तो कितना हो जाएगा? जोड़ लीजिए, 9 4 13, 1390.5। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, 1390.5 रेशियो का वैल्यू। तो ये देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा यहाँ से यहाँ, यानी 1 रेशियो का वैल्यू आ रहा है 2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1390.5 गुने 2 कर लीजिए, यानी कि ये 1 बन जाएगा। ठीक है, और 1390 का दुगना कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, यानी 2780, 2781 हो गया। तो कितना मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। कुछ भी डेटा रहेगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डेटा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको चाहे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी तरह का कुछ कुछ हम डेटा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए अगला क्वेश्चन में है, मान लेते हैं कि मूलधन कितना है? तो मूलधन है 25,000 रुपये। देखिए मूलधन क्या है? 25,000 रुपये, है ना। रेट क्या दे दे रहे हैं? रेट है यहाँ पर दे दे रहे हैं 16%। टाइम कितना है? टाइम दे दे रहे हैं वही 1.5 साल, और आपको CI निकालना है। देखिए इसके बाद कहीं कहीं पे अगर CI भी दिया रहेगा ना, तब भी ये चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 16% का वैल्यू क्या होता है? 16/100, यानी 4 चौका 16, 25 चौका 100। यहाँ देखिए कितना फास्ट, 625, 25 है, कुछ नहीं कर लेंगे, 625, ये 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 चौका 16। देखिए पहला साल का पूरा 100, अब 116 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 और 8 58, यानी 158। 625 रेशियो का वैल्यू, 625 रेशियो का वैल्यू 2500, है ना। 4 बार में कितना होता है? 25,000, है ना। चलिए तो 4 बार में क्या होता है? 4 बार में 2500, एक 10 आ जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू 10 आ गया। 158 रेशियो का वैल्यू, तो 158 पर एक 10 लगा दीजिए, 1580। मुश्किल से 2 से 3, मुश्किल से 10 सेकंड का काम है, जब आप समझ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो अगला बार से जरूर बोलिए कि सर फास्ट लग रहा है, थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए, या फिर जो भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो अगला बार से हमको बताइएगा। बताने से क्या होगा कि हम उस पर गौर करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं दिक्कत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, P दे दिया है कितना? मूलधन दे दिया है, मान लेते हैं 7500 है। मूलधन कितना है? मूलधन है 7500। रेट आपका
20% मान के चलते हैं, ठीक है। टाइम वही 1.5 साल और CI निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखेंगे 20% का वैल्यू क्या होता है। 20% बराबर होता है 1/5। 5 है, 5 × 5 = 25 हो गया। 5 5 और 1 बनाएंगे ना तो फिर अपने आप हाथ चलेगा, अपने आप लिखा जाएगा। पहला साल का ये पूरा 5 और ये 6 का आधा 3 8 हो गया। यानी 25 का वैल्यू 25 × 75, 25 × 75 300 आ गया। और ये 8 × 300 यानी 2400। देखिए कितना इजी है, हो गया। 25 × 75 300 यहीं से निकाल लिया, यहाँ 8 × 24 कर लिए, हो गया काम खत्म। एकदम फास्ट होगा और फास्ट होगा। जब जैसे जैसे आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं होगा, बहुत फास्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मूलधन दे दिए 800 है। मूलधन कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है 800 है ना। और रेट क्या है, रेट है 25%, ठीक है। टाइम वही है 1.5 ईयर यानी 1.5 साल। और CI निकालना है, कुछ नहीं करना। 25% 1/4 होता है, 4 चौको 16, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 1, यहाँ 4 पहला साल का पूरा और ये 2.5 है ना। 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, तो 6.5 रेशियो। यहाँ 16 का वैल्यू 16 × 25 = 50, ठीक है। तो 6.5 × 50 कर लीजिए, काम खत्म। 6.5 को 50 से, तो 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30, 2 = 32, 325 हो गया, काम खत्म। इतना ही तो करना है, कोई मुश्किल लग रहा है, नहीं लग रहा है। देखिए आगे आते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बाबू, उसको आप कॉपी में नोट करिए, उसको सफ करिए, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए अगला तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं कि रेट आपका दे दिया 33/1/3%, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम वही 1.5 साल हो गया, ठीक है, 1.5 साल, ठीक है। और यहाँ पर मूलधन कुछ भी रख सकते हैं, मूलधन रख लीजिए, मान लेते हैं कि 9000 रख लेते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या था 1/3, 3 का 3 × 3 = 9, 9 हो गया। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ 1। देखिए पहला साल का ये पूरा 3, पहला साल का ये पूरा 3 और दूसरा साल का 4 में से आधा यानी 2, यानी 5 रेशियो हो गया। मूलधन है 9 रेशियो, 9 रेशियो का वैल्यू आपका 9000 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू डायरेक्ट कहेंगे कि 5000 हो जाएगा, आंसर हो गया। इस तरह से कितना फास्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन एक बना देते हैं, एक 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। अगर मान लेते हैं कि 40% है रेट, है ना, और वही है 1.5 साल आपका रहेगा, ठीक है। और मूलधन दे दिया है 15000। 40% इक्वल टू क्या करेंगे, 40/100 करेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 2/5, 5 का स्क्वायर 25। देखिए 5 दूनी 10, 10 और 1, 2 दूनी 4, क्या होता है AB और A²। तो कितना हो जाएगा, पहला साल का पूरा 10 और दूसरा साल का 14 में से 8 यानी 7, है ना। 17 रेशियो हो गया ना। तो 17 रेशियो, देखिए 25 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 15000, तो 25 रेशियो का वैल्यू अगर 15000 है, 25 × 150, 600 आ गया एक रेशियो का वैल्यू। और 17 × 600, 17 × 102 यानी 10200 आ गया आंसर, है ना। तो इस तरह से एकदम फास्ट बना सकते हैं। और एक दो देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं 50% है, देखिए रेट कितना है 50% है, ठीक है। टाइम कितना है, मूलधन कितना है 6400 है, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 होता है 50% इक्वल टू 2 दूनी 4 स्क्वायर का हो गया ना, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 1। ये देखिए 2 + 1.5 3.5 रेशियो आ गया। यहाँ 4 का वैल्यू 6400 है, यानी 1 का वैल्यू 16 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। 4 रेशियो का वैल्यू अगर 6400 है, एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 1600 आ जाएगा। और 3.5 रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे, है ना। 3.5 × 1600। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कम से कम एक बार कमेंट करिएगा कि सर आप जो बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग हैं 3 महीना पर के लिए बताएंगे, 2 महीना के लिए बताएंगे, 1 महीना के लिए बताएंगे, 1 दिन के लिए बताएंगे। ये सब कैसे निकालेंगे तो ये नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार कुछ भी हाई हेलो वाला कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी संतुष्टि हो जाए कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसके आपको फ़ायदा हो रहा है। और खैर लाइक करना तो आपके हाथ में है, जैसे आपकी इच्छा। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।